हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज में हम लोग जो है कैसे तैयारी कर सकते हैं 2026 के अटैम्प्ट के लिए। इस वीडियो में मैं उसके बारे में बात करूंगा। ओवरऑल हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए। मैं जिन लोगों से सीखा हूं उनके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग वो लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, और या फिर आप कैसे प्रिपेयर कर सको। अगर आप एक फर्स्ट अटैम्प्ट देने वाले हो जैसा कि मैं भी देने वाला हूँ, तो मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए शुरू करते हैं। सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में अगर आप क्वेश्चंस को देखें तो क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं ये बहुत मैटर करता है, और क्वेश्चन कैसे यूपीएससी फ्रेम करता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ तो नहीं अवॉइड करनी है कि आप जो है अगर यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज़ हैं वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पीवाईक्यूज़ को नेगलेक्ट नहीं कर सकते यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, क्योंकि पीवाईक्यू हमें समझाते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे और यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चंस को बनाता है। मैं इस बात की शर्त लगा सकता हूँ, अगर आप किसी क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद इस क्वेश्चन को आपने एक बार अटैम्प्ट किया और मान लीजिए वो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ, और सेकंड टाइम आपने बिना एनालिसिस से उस क्वेश्चन को फिर से पढ़ने की कोशिश की, तो फिर से आपको वो क्वेश्चन गलत होगा, भले ही आपने उसको कितने बार ही पढ़ा हो। तो यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करता है कि आप क्वेश्चंस कई बार भी अगर सॉल्व किए होगे ना, भले ही आपने उसका आंसर रट रखा है, लेकिन फिर भी आपको डाउट होगा कि ये क्वेश्चन सही है ना सही है, तो उसके लिए आपको यूपीएससी का सही एनालिसिस करना होगा। सही एनालिसिस है यूपीएससी पीवाईक्यू वो आपको कहाँ मिलेगा, तो मैं इसके लिए आपको एक रिसोर्स बता देता हूँ, आप वो कर सकते हो। यूट्यूब पे एक धर्मेंद्र झाकर सर करके हैं, मैंने इनका जो है ये बुक ले रखा है, धर्मेंद्र झाकर सर। तो इनके जो है आप पीवाईक्यूज़ के लिए जो है इनकी बुक आती है, पीवाईक्यू बुक 10 साल के यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, तो उनको आप देख सकते हो। 2013 से लेकर जितने भी प्रश्न आए हों यूपीएससी सिविल सर्विसेज के, उन सभी को इन्होंने जो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे बड़ी बात है इनका एक्सप्लेनेशन, जिससे यूपीएससी ने पिछले कई सालों में 10 से 12 क्वेश्चन वहाँ से भी अटैम्प्ट मतलब उठाए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके लिए पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है जिससे आप समझो कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ, नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आप लोगों को। आगे जो आप इसमें और क्या करोगे, तो उसके बाद आपको थीम वाइज चलना है, आपको थीम पकड़ना है। आपको ये नहीं करना है कि आप जो है सभी चीज़ें पढ़ने लग रहे हो। हिस्ट्री में आप वैदिक काल को इतना प्रेफरेंस दे रहे हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, उसकी जगह पे आप मौर्य पीरियड को बिल्कुल नेगलेक्ट कर रहे हो। तो आपको कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा पढ़ना है, कुछ चीज़ों को छोड़ के चलना है, समझे कि नहीं। आपको कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, नहीं जिससे लगातार यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, और कुछ चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा जो यूपीएससी क्वेश्चन जहाँ से बनाता नहीं फिर भी सिलेबस में है, तो उनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। कह सकते हो वो थीम हमको पकड़नी पड़ेगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम क्या है और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थीम नहीं है वो क्या है, उस थीम को आपको पकड़ना पड़ेगा। थीम कैसे पकड़ोगे, सिंपल सी बात है, यूपीएससी जहाँ से क्वेश्चन बनाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हिस्ट्री की बात करें, इतिहास में यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन बनाता, तो इतिहास में यूपीएससी जो क्वेश्चन बनाता है जैसे मौर्यन पीरियड हो गया, ठीक, मौर्य एम्पायर, ठीक, बौद्ध धर्म से, ठीक, जैन धर्म से, ठीक, और उसके बाद जो है यहाँ पे वैदिक पीरियड के जो साहित्य हैं वो सब, ठीक, उससे क्वेश्चन बनाता है। उसके बाद अगर और बात करें जैसे कि इसमें जो मतलब जो साउथ इंडिया, ठीक, साउथ इंडिया में जितने भी जो राजा हुए जैसे विजयनगर साम्राज्य है, चालुक्य है, पांड्य है, तो इन सबसे काफ़ी क्वेश्चन यूपीएससी बनाता है। ठीक, उसके बाद बात करें मिडाइवल हिस्ट्री में, तो मिडाइवल हिस्ट्री में क्या पूछता है, जैसे कि जो विद्रोह हुए जितने भी, ठीक, जैसे 1957 का विद्रोह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए वो इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपसे यूपीएससी पूछता है, ठीक, ट्राइबल्स जो वॉर हुए उस सब के बारे में यूपीएससी ने लगातार क्वेश्चन पूछे। अभी यूपीएससी 2025 में जो ईपीएफओ हुआ है उसमें से ये जनजाति वाला क्वेश्चन था। तो सोचिए आप लोग यूपीएससी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बना रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको पकड़ना पड़ेगा। वो तभी आप पकड़ पाओगे जब यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ को आप अच्छे से हैंडल करोगे। तो ये मैंने बात किया जीएस के लिए। अब सीसैट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो सीसैट आपको याद रखिएगा, मैं जब कभी कभी पढ़ाई करता हूँ तो मुझको लगता है सीसैट मेरे से नहीं होने वाला है, क्योंकि सीसैट इज़ अ लेंदी है ना, बहुत टफ है। लेकिन हमको वहाँ पे स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी है। हमको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, कह सकते हो मार्क गेनिंग चैप्टर हैं, उनको हमें सिर्फ कोशिश करनी है कि उनको हम अच्छे से करें। एक बात आप लोग और बोल सकते हो कि भाई तुमने अभी अटैम्प्ट दिया भी नहीं है और तुम इतना तक ज्ञान दे रहे हो, ज्ञान कहाँ से आ रहा है। भाई मैंने पढ़ाई की इसलिए मुझको पता है, और ये ज्ञान आपको फ्री में मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, इसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पढ़ना कहाँ से, ये मैं आपको बता पा रहा हूँ। मेरा टाइम निकलता है कि नहीं निकलता वो एक अलग बात है, वो अलग मुद्दा हो जाता है, लेकिन आपको मैं कुछ समझा पा रहा हूँ दैट्स रेलिवेंट फॉर यू, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मार्क गेनिंग आपको चैप्टर्स को टारगेट करना है। मार्क गेनिंग चैप्टर जैसे कौन से हैं, रीजनिंग के आप सारे चैप्टर करो, क्योंकि रीजनिंग ईजी है और वहाँ से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना भी ईजी है, कम टाइम में जल्दी क्वेश्चन सही हो जाता है। उसके बाद जैसे मैथ में नंबर सिस्टम हो गया, ठीक, तो नंबर सिस्टम से यूपीएससी हर साल 10 से 12 क्वेश्चन मारता है, तो वो क्वेश्चन आप करिए, लेकिन यूपीएससी के अकॉर्डिंग करिए। आप किसी का बैच लेके खरीद के पढ़ लो कि दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ, ऐसे लोगों का बैच खरीदिए जो सही से रिलेवेंट पढ़ाते हैं। ऐसे लोगों का बैच मत खरीदिए जो बिना मतलब की चीज़ें पढ़ाते हैं। भाई बैच में उनको बिल्कुल मत पढ़िए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करा रहे, किसी काम के नहीं आ रहा है।
समझे, स्टैटिक्स पढ़ा रहे 10th का, कोई काम का नहीं भाई वो। तो जो रेलेवेंट है नंबर सिस्टम उसको पढ़िए, और भी जो चैप्टर हैं उनको पढ़िए, समझे कि नहीं बात को। तो नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं। पूरी मैथ से 30 से 35 क्वेश्चन बनते हैं, उस 30 से 35 क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन ओनली नंबर सिस्टम है। बाकी और चैप्टर कर सकते हो यहाँ पे, वर्क एंड टाइम प्ले और जो है बहुत सारे भाई सब कर सकते हो। लेकिन मैं फिर बोलूँगा कि अगर आपके पास टाइम कम है तो नंबर सिस्टम को ज़्यादा प्रेफरेंस दो, ये बहुत ईजी है, तो इसको आप कर लो। बाकी पढ़ो सारा, क्योंकि हमें सब में से काम चलाना है। बात रही पैसेज की, तो पैसेज अगर हम कंपेयर करें मैथ से और रीजनिंग से तो इजी नहीं कहूँगा, लेकिन मैथ से तो इजी है पैसेज, है ना। तो पैसेज में आप कर सकते हो, अगर आपसे 25 पैसेज पूछे जाते हैं तो आप 20 उसमें से करेक्ट कर दोगे तो आपका काम हो जाना है यहाँ से, ठीक, पैसेज से। और बाकी 10-10 क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट लेके चलेंगे, समझे कि नहीं। तो वो सही क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको ये बात याद रखनी कि आपको पैसेज में गलती नहीं करनी। पैसेज में गलती करोगे तो इन दोनों में आपको करेक्शन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये सीसेट में आपको ध्यान रखना है, समझे कि नहीं। तो ये ओवरऑल मैंने स्ट्रेटजी बताई, 10 से 5 मिनट की वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे क्या करना है। मैंने कहा सोचा कि वीडियो बनाना बंद कर देता हूँ, लेकिन मैंने फिर सोचा कि वीडियो बनाना नहीं बंद करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा यूपीएससी रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, ना कि मैं व्लॉग्स वगैरह बनाऊँ, स्टडी व्लॉग। उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, कैमरा सेट करो, इधर उधर एंगल देखो, वो सब करो। इससे बढ़िया मैं चुपचाप एक वैसे वीडियो बनाऊँ, एडिट करवा लूँ किसी से, उसके बाद अपलोड कर दूँ, ये काम मेरा रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर करना, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा जो आपको यूपीएससी सिविल सर्विस की जर्नी में बहुत आपकी हेल्प करेगा। जय हिंद, जय भारत।